स्टार्ट है। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे आई विल टीच यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश का ग्रामर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने और जीरो लेवल से शुरू करके मैं आपको एक एडवांस लेवल तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको जीरो लेवल से लेकर और आपके एडवांस लेवल तक पहुंचाने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हमको ये जानना है, हमने एक वर्ड लिखा है इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, ये हमको ध्यान देना है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। हम लोग बात करते हैं कि भाई वो अंग्रेजी बोलता है, वो हिंदी बोलता है, उसी तरीके से हमको ये ध्यान देना है, जानना है कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज हिंदी। हिंदी की जब बात आती है तो हम कहते हैं इट इज आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा है। उसी तरीके से जब इंग्लिश की बात आती है तो हम इंग्लिश को क्या कहेंगे, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसी कारण इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। अब जब बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या है भाई, जब लैंग्वेज की बात आती है, इट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर डिजायर। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये कभी लिख के व्यक्त करते हैं, कभी किसी को एडवांस करते हैं, संकेत करते हैं, या हम ओरल मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बात जब अंग्रेजी भाषा की आती है, इंग्लिश लैंग्वेज की आती है, तो हम पाते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर मिलते हैं। ये आपका बेसिक एकदम से जीरो लेवल से मैं शुरू करके आपको एडवांस लेवल पर पहुंचाने वाला हूं। इसलिए मैंने बहुत एकदम से बिगिनर, आप जैसे आप बिगिनर है एकदम से, उसी तरीके से मैं शुरू कर रहा हूं। जीरो लेवल से अंग्रेजी क्या है, लैंग्वेज क्या है, आपका लेटर क्या है, वर्ड क्या, अल्फाबेट क्या, इन सारी चीजों को मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको एक एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं। इस तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अक्षर मिलते हैं। इन 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। इन 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अब बात आती है लेटर। लेटर की परिभाषा क्या बन के आती है, व्हाट इज लेटर, लेटर कहते किसे हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लेटर। लेटर की जब परिभाषा आती है तो लिखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ English language is called letter। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लेटर कहते हैं। और इसी लेटर्स का अगर ग्रुप मिल गया आपको, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अगर इन्हीं अक्षरों का एक समूह मिल गया, एक ग्रुप मिल गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अल्फाबेट का कभी प्लूरल नहीं होता है। अगर आपने कभी भी भूल से भी अल्फाबेट्स कर दिया तो ये गलत हो जाता भैया। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। देखिएगा, कहा गया देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन इंडिया। ये सेंटेंस आपको मिल गया, कहा गया इसमें से कॉमन एरर्स ढूंढिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप तुरंत जाएंगे अल्फाबेट्स पे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये बताया गया है कि अल्फाबेट का प्लूरल नहीं होता है। तुरंत आप यहां से यस रिप्लेस करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्फाबेट्स यहां सही है। यहां अल्फाबेट्स का मतलब वर्णमाला नहीं होता है, यहां अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। अब कहा गया देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन इंडिया, अर्थात भारत में बहुत सी भाषाएं। तो जब आप यस लगा देंगे अल्फाबेट में तो हो जाएगा अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स की जो मीनिंग बन के आ रही है वो हो जाएगी भाषा। ये आपका वर्ड वाला नहीं होगा। ओके, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। तो अब हमने आपके लेटर को डिफाइन कर दिया, अल्फाबेट को डिफाइन कर दिया, अल्फाबेट को डिफाइन कर किया तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्लियर हो गया, वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हमको 26 लेटर्स मिलते हैं, और इन 26 लेटर्स को अर्थात अल्फाबेट्स को हम डिवाइड करने जा रहे हैं इन 2 पार्ट्स। जब दोनों पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हम एक पार्ट में पाएंगे वॉवल
और सेकंड पार्ट में पाएंगे कॉन्सोनेंट। अब बात आती है व्हाट इज वोवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ऑलरेडी यू हैव मोर नॉलेज अबाउट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब कभी आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे होते हैं, वहां आपको बाय द वे फिलअप करने के लिए आपको आर्टिकल मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कहां आ लगाएं कहां अन लगाएं। इस तरीके से आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट को बहुत ही ध्यान से देखना है कि वोवेल क्या है। कहने के लिए बहुत छोटी चीजें हैं, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, याद रखिएगा। यहां फिलअप क्या करते हैं, कहा गया he lived there .year कह दिया गया। फिलअप करिए, आप फिलअप करिए, अनफिलअप करिए। दोनों में से क्या फिलअप किया जाएगा, आप फिलअप करेंगे कि अनफिलअप करेंगे। क्योंकि जब जैसे ही आपका न्यू ईयर आता है, जो लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो बात अलग है, लेकिन जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे लिखते हैं भाई। हैप्पी न्यू ईयर जब लिखते हैं तो श्योर आपका दिखाई दे रहा है कि बड़ी ई आपका आ गया, तो श्योर अन लगाएंगे। बट अगर आप अन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहां आपको क्या लगाना, आ लगाना है, तब आपका सही होगा। अन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना व्हाट इज वोवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कहां किसका साउंड प्रोड्यूस होता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब हमको देखना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोवेल। वोवेल की परिभाषा क्या होती है। वोवेल को जब डिफाइन करेंगे तो क्या पाते हैं परिभाषा भाई, द लेटर व्हिच इज स्पोकन अलोन, द लेटर व्हिच इज स्पोकन अलोन दैट इज कॉल्ड वोवेल। ऐसे अक्षर जो अकेले बोले जाते हो विदाउट हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, यू कैन से, उसे हम वोवेल कहते हैं। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं। और जो आपके रेस्ट 21 बच रहे हैं, जो आपके रेस्ट 21 बच रहे हैं, वो सभी आपके कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। 5 वोवेल आपके हो गए, जो बचे हैं रेस्ट हो गया आपके हैं 21 कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं, द लेटर व्हिच इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवेल दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ऐसे अक्षर जो वोवेल की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसी में 2 लेटर आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी, W और Y। इट इज यूज्ड फॉर बोथ, ये दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। वोवेल के लिए भी यूज किए जाते हैं और कॉन्सोनेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेमी वोवेल। इस तरीके से इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी वोवेल कहा जाता है। अर्ध स्वर जिसको कहते हैं, ये आपके सेमी वोवेल हो जाते हैं। तो हमने आपको लेटर को डिफाइन किया, अल्फाबेट को डिफाइन कर दिया। अब बात आती है, एक वर्ड आती है स्पेलिंग। नाम सुने होंगे स्पेलिंग का। स्पेलिंग कहते किसे हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्पेलिंग। नाम सुनते होंगे, जैसे कहते हैं एलिफेंट को डिफाइन करिए, एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, कैमल की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप कह देते हैं CAMEL, कैमल। बट हम आपसे पूछ रहते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग की परिभाषा क्या होती है, स्पेलिंग कहते किसे हैं, देख ले रहे हैं। SPELLING स्पेलिंग, इसकी जो हिंदी होती है वो वर्तनी होती है। स्पेलिंग की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, वर्तनी होती है। इसको डिफाइन करना है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग। अक्षरों का जो उचित क्रम होता है, अक्षरों का जो उचित क्रम होता है कहां, इन अ वर्ड दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। जैसे आपको कैमल लिखना होगा तो आप CAMEL करेंगे। अगर आपको कैमल लिखना होगा तो CAMEL कैमल करेंगे, तब आपका वो स्पेलिंग बनेगा कंप्लीट। ये करेक्ट अरेंजमेंट है। तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक वर्ड पे, वर्ड किसे कहते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके WORD वर्ड, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या बनेगी, शब्द किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। आपने वहां देखा अल्फाबेट में अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आपने किया तो आपका अल्फाबेट हो गया। लेकिन जब आप
वर्ड में जाते हैं तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता होगा वही शब्द होगा, अदरवाइज नॉट अ वर्ड, अन्यथा वो शब्द नहीं होगा। अगर कंप्लीट सेंस देगा तभी होगा, अदरवाइज नॉट, शब्द नहीं होगा। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों का अक्षरों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता होगा उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं CAMEL, कैमल, कैमल मीन्स होता है ऊंट, ये आपका एक निश्चित अर्थ दे रहा है, एक निश्चित मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका एक वर्ड हुआ। अब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्ड्स को अगर हम आप मिंगल करेंगे तो आपका एक सेंटेंस बन के आ रहा है। डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा क्या बन के आती है? A group of words which makes complete sense. A group of words which makes complete sense, that is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिस तरीके से आपने अक्षरों को ऐड किया एक शब्द बन गया, उसी तरीके से एक शब्दों को अगर हम ऐड करते जाते हैं और एक कंप्लीट सेंस देता है तो हमारा सेंटेंस होगा। जैसे ही इज अ टीचर, आपने लिखा, देखे कई शब्दों को आप ऐड करते जा रहे हैं और ये सब मिलके एक सेंस दे रहे हैं, वह एक अध्यापक है। अब आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद आपको मिलता है फ्रेज, मिलता है क्लाज। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेज और क्लाज को डिफाइन करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन क्लाज एंड फ्रेज। क्लाज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ, सब कुछ सिखा के रख दूंगा। थैंक यू।